ऐसी बात नहीं है कि अगर बिहार में अभी जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लगे हुए हैं कि बिहार में जिस तरह से उद्योग का आय अभी ब्रिटानिया भी है बिहार में आने के लिए और बहुत सारी कंपनियां जो है बिहार में आने के लिए इन लोग इनवाइट भी कर रहे हैं और उनका जो नॉर्म्स है उस पर फुलफिल भी कर रहे हैं। और तो इसके लिए अगर नेता प्रतिपक्ष को ये तकलीफ हो रहा है कि बिहार के लोगों के लिए बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री आए तो ये बहुत दुख की बात है। और जब हमारी सरकार जब कंपनी को बुला रही उन्हें इन्वाइट कर रही हैं और जब वो आएंगे यहाँ पे तो ज़मीन में की तो कमी है नहीं, यहाँ ज़मीन के ज़रूर मुहैया कराया जाएगा। और यहाँ पे जो है बाहर की कंपनी जो है अपने देश की भी कंपनी, और मुझे लगता है कि देश से बाहर की भी कंपनी जब एक बार जब एक होता है ना कि एक लैब बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है, जब एक और फ्लो बनेगा तो बाहर की भी कंपनियाँ बिहार में आएंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधु मंजरी हैं जो कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि मैम, बिहार में जो अडानी ग्रुप के तरफ से 1800 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट आने वाला है उद्योग के लिए, उस पर जो है प्रतिक्रिया मिला है विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष का जो है लालू यादव का, जब तक लाठी चलते रहेगा तब तक बिहार में इन्वेस्ट कोई नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर बिहार में अभी जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लगे हुए हैं कि बिहार में जिस तरह से उद्योग का आय अभी ब्रिटानिया भी है बिहार में आने के लिए और बहुत सारी कंपनियां जो है बिहार में आने के लिए इन लोग इनवाइट भी कर रहे हैं और उनका जो नॉर्म्स है उस पर फुलफिल भी कर रहे हैं। और तो इसके लिए अगर नेता प्रतिपक्ष को ये तकलीफ हो रहा है कि बिहार के लोगों के लिए बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री आए तो ये बहुत दुख की बात है। और बिहार की जनता ये देख रही है कि जब बिहार में इंडस्ट्री आने की बात हो रही है और सारे इंडस्ट्री अब आने के लिए तैयार हैं, तब भी इनका जो कटाक्ष है या तो फिर जो भी है इनका जो अडानी ग्रुप है या अंबानी ग्रुप है, इनका कोई मतलब रजिस्ट्री तो नहीं है ना कि बीजेपी के ही कार्यकाल में काम करेंगे या फिर इस तरह से। तो ये चीज़ जो है कि हम लोग के लिए बहुत, बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बाहर की कंपनियां यहाँ आ रही है, जैसे ब्रिटानिया भी आ रही है और अडानी ग्रुप का भी जो कंपनी आ रही है, तो बिहार के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। और उनको जब अब बोला जा रहा है कि लालू जी की लाठी की बात है, तो लालू जी लाठी जो है बिहारियों की रक्षा के लिए भी करेंगे। और जो कंपनी आएगी बिहार में बहुत अच्छे तरीके से जो है उनका फले फूलेगा और बिहार के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से कंपनी तो आ जाएगी, लेकिन उसके लिए जो ज़मीन मुहैया है वो किस तरीके से सरकार उपलब्ध कराएगी। जब हमारी सरकार जब कंपनी को बुला रही उन्हें इनवाइट कर रही हैं और जब वो आएंगे यहाँ पे तो ज़मीन में की तो कमी है नहीं, यहाँ ज़मीन के ज़रूर मुहैया कराया जाएगा। और यहाँ पे जो है बाहर की कंपनी जो है अपने देश की भी कंपनी, और मुझे लगता है कि देश से बाहर की भी कंपनी जब एक बार जब एक होता है ना कि एक लैब बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है, जब एक और फ्लो बनेगा तो बाहर की भी कंपनियाँ बिहार में आएंगी। कंपनी बाहर से आकर के इन्वेस्ट कर रही है तो कितने लोगों को, युवाओं को, बिहार के युवा जो हैं अभी बेरोजगार हैं, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा इस कंपनी के आने के बाद। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी आती है तो जो लोकल लोग होते हैं तो उनको वहाँ पे फ़ायदा मिलता है, उनको नौकरियाँ मिलती है, रोज़गार बढ़ता है। बाहर से जब लोग आते हैं तो हर तरह का रोज़गार बढ़ता है। एक कंपनी आने से सिर्फ ये नहीं है कि मतलब जितने लोग लोग काम करते हैं उसमें उतना परिवार चलता है। और कंपनी आने के बाद उस जगह पे जितने भी आसपास के लोगों का अपना छोटा मोटा जो बिजनेस होता है, किराए का जो घर का बिजनेस होता है, या तो फिर एक छोटा सा एक चाय का, जब कंपनी के बाहर जो चाय का ढाबा भी लगता है तो उससे भी बढ़ोतरी होता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है। एक कंपनी आने से सिर्फ वहाँ पे एम्प्लॉय को ही फ़ायदा नहीं होता, उनके पूरे परिवार चलता है और उसके आसपास के लोगों को भी उससे फ़ायदा होता है। ये थे मधु मंदिर जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24 प्रिंस मिश्रा पटना। धन्यवाद।